बिटकॉइन हाल्विंग, ये आप सबने नाम तो सुना होगा। इसको बिटकॉइन हाल्विंग भी बोलते हैं, बिटकॉइन हाफिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिटकॉइन हाल्विंग समझने से पहले हम समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये ब्लॉक्स के अंदर होती है, ब्लॉक्स के अंदर जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे एक फॉर एग्जांपल बुक के पेजेस होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, इसी तरीके से ब्लॉक ज्वाइंट होते हैं इसके अंदर। ब्लॉक से ब्लॉक जुड़ा हुआ होता है और ब्लॉक के अंदर हमारा डेटा होता है, जिससे कोई भी डेटा हो सकता है, सेंडिंग रिसीविंग। तो ब्लॉक्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक होता है, ये एक ब्लॉक रेडी होता है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो बिटकॉइन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, पहले मैं आपको सिंपली वर्ड में बताऊं कि बिटकॉइन की सप्लाई हर 4 साल बाद जब 2,10,000 ब्लॉक कंप्लीट हो जाते हैं तो बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है मार्केट में वो हाफ हो जाती है। इसको हम बिटकॉइन हाफिंग भी बोलते हैं। तो इसकी बिटकॉइन की हर 4 साल बाद सप्लाई हो जाती है हाफ। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारी बिटकॉइन हाल्विंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये होती कब है और कैसे होती है मैं ये आपको बताता हूँ। बिटकॉइन की हाल्विंग जब बिटकॉइन को बनाया जा रहा था, सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को बनाया था, तो उसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें बिटकॉइन के अंदर एल्गोरिथम में फिक्स कर दी थी। एक इसकी 21 मिलियन की सप्लाई, और दूसरी ये कि इसके अंदर हाल्विंग का मैकेनिज्म ऐड कर दिया था, ठीक है। कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो इसकी 21 मिलियन सप्लाई है वो मार्केट में एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। वो हर हाल्विंग के बाद हाफ होती जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूँ। देखें, बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो शेड्यूल है। हर 2,10,000 ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि बिटकॉइन फॉर एग्जांपल अभी करंटली एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है 10 मिनट में, जिसको माइनर्स पीछे एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें एक ब्लॉक जब 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो उन्हें फॉर एग्जांपल 10 BTC मिल रहे हैं। तो जब हाल्विंग होती है तो उनकी जो बिटकॉइन की सप्लाई वो हाफ हो जाती है। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के अंदर जो बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रिवॉर्ड जो इनका हाफ होता है, फॉर एग्जांपल इससे पहले 50 BTC है, फिर नेक्स्ट हाल्विंग जब हो गई तो एक ब्लॉक जो 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है उसके अंदर उसको 50 BTC मिल रहा है। लेकिन जब इसकी हाल्विंग हो गई तो उसके बाद बिटकॉइन की जो 10 मिनट में 50 BTC बन रहे थे वो अब कितने हो गए, 25 पे आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट हाल्विंग हुई, उसके अंदर भी यही हुआ कि 2,10,000 ब्लॉक जब कंप्लीट हो गए, बिटकॉइन की हाल्विंग हो गई, तो उसकी जो सप्लाई थी वो भी हाफ हो गई। तो इसी तरीके से माइनर्स का रिवॉर्ड भी हाफ होता जाएगा। अब ये जो चीज़ शेड्यूल है इसको हम कहते हैं बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड हाल्विंग, ठीक है। अब बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, ठीक है। और करंटली अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अभी जो सप्लाई चल रही है वो 90.2 मिलियन के करीब करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और जो बिटकॉइन टोटल जनरेट होंगे वो 21 मिलियन जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये जो 21 मिलियन की सप्लाई, ये कब तक दुनिया के अंदर माइनिंग हो जाएगी इसकी और कंप्लीट हो जाएगी, ये होगी हमारे पास ईयर 2140 में, 2140वां जो साल होगा उसके अंदर हमारी टोटल बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी होगी। फिर उसके बाद कोई बिटकॉइन माइंड नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इधर आप फोकस करें। जो बिटकॉइन का फर्स्ट ब्लॉक था वो कब बना था, वो बना था, जो आया था मार्केट में फर्स्ट ब्लॉक वो आया था 9 जनवरी 2009 को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिनेसिस ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का लॉन्च हुआ था 9 जनवरी 2009 को। उसके अंदर क्या होता था, हर 10 मिनट में माइनर्स को 50 BTC मिलते थे माइन करने पे, ठीक है। जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता था वो उस पर 50 BTC मिलते थे। जब बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग आई, जो एग्जैक्ट अल्गोरिथम के मुताबिक सेट हुई हुई है कि 2,10,000 ब्लॉक जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हाल्विंग बिटकॉइन की हो जाएगी। तो जब 2,10,000 ब्लॉक कंप्लीट हुए 2012 में, वो हुए 28 नवंबर 2012 को, तो उसके बाद जो पहले 50 BTC 10 मिनट में बन रहे थे अब वो बनने लग गए 25, हाफ हो गए बिल्कुल। ये हुआ सेकेंड हाल्विंग में। फिर उसके बाद थर्ड हाल्विंग हमारे पास हुई 9 जुलाई 2016 को, जब ये 2,10,000 ब्लॉक
दोबारा कंप्लीट हो गए तो टोटल 4,20,000 ब्लॉक हो गए जिस पे हमारी हाल्विंग आ गई। तो पहले जो 10 मिनट में बीटीसी बन रहे थे अब वो हमारे बनने लग गए, हाफ हो गए उसके, 15.5 हो गए। फिर जो अभी हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो हाल्विंग हुई है वो ये हमारे पास 11 मई 2020 में, जब 2,10,000 ब्लॉक रिवॉर्ड कंप्लीट हो गए तो टोटल कितने हो गए, 6,30,000। तो इसके अंदर जो हमारा बिटकॉइन है जो पहले 12.5 बीटीसी जनरेट हो रहा था अब वो हमारा 6.25 पे आ गया, जो 2020 में जो हाल्विंग हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो अब जो करंटली हमारे पास बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है वो आ रही है 28 अप्रैल 2024 के अंदर, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अभी जो करंटली बिटकॉइन 10 मिनट में जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6.25। अब जब ये हाल्विंग हो जाएगी तो फिर इसकी जो सप्लाई है हर 10 मिनट में 3.125 पे आ जाएगी, जो कि आएगी हमारी एग्जैक्ट जब 8,40,000 ब्लॉक रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी बिटकॉइन हाल्विंग आ जाएगी, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट ये आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ। ये आप आए कॉइन मार्केट कैप पे और आप लिख दें, गूगल पे लिख दें बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन, तो ये आपके पास एक काउंटडाउन आ जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि भाई इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड बिटकॉइन की हाल्विंग में रहते हैं। तो यहाँ पे डेज हमारे पास रिमेनिंग आ रहे हैं 549 डेज, 14 आवर्स, 29 मिनट, 51 सेकंड। इतना टाइम है बिटकॉइन की हाल्विंग होने में। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 8,40,000 पे हाल्विंग आएगी जब इतने ब्लॉक रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर हम करंटली देखें तो हमारे ब्लॉक रिवॉर्ड यहाँ पे मेंशन हुए हैं 7,62,125। जब ये 8,40,000 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी बिटकॉइन की हाल्विंग भी हो जाएगी। फिर हर 10 मिनट में बिटकॉइन 3.125 जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी 6.25 जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक नज़र चार्ट पे दिखाता हूँ कि भाई ये बिटकॉइन हाल्विंग का क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको बिटकॉइन हाल्विंग की डेट्स पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई कब कब किस किस डेट पे हाल्विंग हुई और उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया मार्केट में प्राइस का। ये देखें, फर्स्ट जो हमारी हाल्विंग हुई बिटकॉइन की वो ही हमारी यहाँ पे 28 नवंबर 2022 को, 28 नवंबर 2022 को, ये मैंने डेट मार्क कर दी है। अब अगर हम इसके अंदर देखें, यहाँ पे हाल्विंग हुई है इसकी, इस जगह पे। उसके बाद आप देखें बिटकॉइन की हाल्विंग के 1 से 1.5 साल बाद जब इसकी सप्लाई और डिमांड इसकी बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो उसके बाद फर्स्ट हाल्विंग के बाद देखें बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक गया। ये हाल्विंग हुई है और उसके बाद प्राइस देखें आप, $1,171 तक बिटकॉइन का प्राइस गया है फर्स्ट हाल्विंग पे। ये देखें यहाँ हाल्विंग हुई और उसके बाद प्राइस देखें आप कितना बिटकॉइन का बढ़ गया। ये हमारा फर्स्ट हाल्विंग का रिजल्ट है। फिर उसके बाद आप ये देखें, फिर उसके बाद आई सेकेंड हाल्विंग। अच्छा, ये देखें फर्स्ट हाल्विंग का आप प्राइस देखें और उसके बाद सेकंड हाल्विंग पे आप बिटकॉइन का प्राइस देखें कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड हाल्विंग आई वो आई हमारे पास 9 जुलाई 2016 के अंदर। यहाँ हमारी एक हाल्विंग हुई, फिर उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस देखें 1 से 1.5 साल में कितना पंप हो गया, जिसे हम कहते हैं भाई हाल्विंग के बाद बुल रन आता है। तो वो ये होता है, हाल्विंग के अंदर ये होता है हमारी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो जब 9 जुलाई 2016 के अंदर ये हमारी हाल्विंग हुई तो उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस देखें, इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया जो कि $20,729 पे था। हाल्विंग के 1 से 1.5 साल बाद मोस्टली बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है। ये हमारी सेकंड हाल्विंग है। इसके अंदर और बिटकॉइन की सप्लाई कम हो गई थी। अब जो करंटली ये थर्ड हाल्विंग हुई थी ये हुई थी हमारी 11 मई 2020 को। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई और कम हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, जो कि था 68,000 तक, $68,328 तक। तो ये बिटकॉइन हाल्विंग का इफेक्ट होता है, मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक मैकेनिज़्म है, जो सप्लाई बिटकॉइन की कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है।